सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आरजीपीवी 2024 के लिए, जो कि हमारा M2 का पेपर होने वाला है कुछ दिनों के बाद। मैं ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दूंगा उसमें से आप 70 to 80% स्कोर कर सकते हो आराम से। ओके। यूनिट 1 से हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का हो या क्वेश्चन का हो, जिसमें से हमारा एक क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रखा हुआ है, जो कि 7 नंबर का पूछा ही जाता है। और एक इक्वेशन अगर इजी आपको, अगर एग्जामिनर आपका पेपर इजी बना रहा हो, तो आपको एक क्वेश्चन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन से भी देखने को मिल सकता है, जो कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। मोस्टली अगर यूनिट 1 से अगर ज्यादा पूछेगा, अगर पूछना वो चाहता है एग्जामिनर आपसे, तो एक दो टॉपिक और है, जो कि है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे भी मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और एक टॉपिक है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। यूनिट 2 से हमारा जो क्या है, यूनिट 2 से तो हमको एक फिक्स देख ही लेना है कि जो हमारा एक टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये जो हमारा टॉपिक है, ये डायरेक्टली हमें 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट, इससे भी हमको 7 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक जिसको मान लो। और एक क्वेश्चन आता है पावर सीरीज सॉल्यूशन से। ओके। मतलब कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो एक यूनिट 2 है, जो कि इससे भी पूछेगा, 7 नंबर 14 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे भी मोस्टली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 3 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो, जो कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है। इससे आपको जनरली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, प्रीवियस ईयर में अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन इस साल आपको देखने मिल सकता है, जो कि 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 4 में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है। इसमें से आपको पूछा जाता है कि एनालिटिक फंक्शन का एक क्वेश्चन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट का, ये दोनों मिक्स करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि 7 नंबर में आ सकता है। और है कॉची रीमान इक्वेशन और लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल से तो आता ही आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइन इंटीग्रल, जो कि हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। फिर है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से, और रेसिड्यू थ्योरम। इससे भी एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है। और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से भी पूछा जाता है। और बच गया अब यूनिट 5। तो यूनिट 5 से ज्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको मोस्ट आता ही है कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं। और एक इसमें लाइन इंटीग्रल आप पढ़े ही हो, तो लाइन इंटीग्रल तो आप पहले से ही पढ़ चुके हो। और इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकता है यूनिट 5 में से, वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम। ये दोनों में से भी एक कोई ना कोई पूछा जाता ही है, अक्सर हर पेपर में पूछा जाता है। एक है आपका ग्रीन्स थ्योरम, एक है क्या, ग्रीन्स थ्योरम, जो कि केवल प्रीवियस, मतलब पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले कभी नहीं पूछा गया था, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन इस बार अगर पता नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन ये दोनों गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि आप देख लेंगे। ओके। सो आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। और अगर आप इतना क्वेश्चन कर लिए हो और अभी आपके पास समय है, तो आप अगर कर लेते हो इतना क्वेश्चन, तो आपका 80% तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है, स्कोर करने से। थैंक यू।